हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक नहीं बल्कि दो तीन आज बनाने वाले हैं सवाल। हम लोग सब में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे मैनेजर कमीशन, हर एक सवाल में मैनेजर का कमीशन रहेगा और अलग अलग कंडीशंस में मैनेजर के कमीशन को कहाँ और किस तरह दिखाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ये सवाल, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस जो बांटते हैं, प्रॉफिट जो बांटते हैं उसे किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। मतलब कि ए का 3/5 3/5 और बी का 2/5 ठीक है। तो इस तरह से बांटने हैं। देयर कैपिटल 4 लाख एंड रुपीज 3 लाख। उनका कैपिटल ए का 4 लाख है, बी का 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है 5% पर एनम दिया जाता है। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000। बी को साल में 30,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। उसके बाद है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जिसे कि बी ने निकाला नहीं है उस अमाउंट को, वो जो अपना सैलरी का अमाउंट है उसे उसने निकाला नहीं है। The profit prior to interest on capital, but after charging B salary 1,20,000। प्रॉफिट जो है 1,20,000 है, पर क्या इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा हुआ है, पर जो बी का सैलरी है वो घट चुका है। मतलब 1,20,000 का सैलरी में 1,20,000 के प्रॉफिट में बी का सैलरी घटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के पहले, लेकिन बी के सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट है 1,20,000 का है। A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to manager। प्रॉफिट का 5% जो है प्रोविजन करना है मैनेजर के कमीशन के लिए। यहां मैनेजर का कमीशन है, ठीक है ना। तो कमीशन जो मैनेजर को दिया जाना है भाई, तो ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मैनेजर को कमीशन देना। तो इसे पीएल अप्रोप्रिएशन में तो दिखाना नहीं है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट को भी फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, जिसमें से बी का सैलरी घटा हुआ है, और बी का सैलरी, बी इज वन ऑफ द पार्टनर, इसलिए उसका सैलरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन में होना है। तो यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को करेक्ट कैसे, एडजस्ट कैसे करेंगे, उस प्रॉफिट में जो दिया हुआ सवाल में 1,20,000, इसके साथ 30,000 जो बी को सैलरी दिया गया, इसे जोड़कर उसके बाद वो प्रॉफिट दिखाएंगे, उसमें से मैनेजर को कमीशन देंगे, ठीक है। तो पहले यहां पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है और मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई 1,20,000 प्लस बी को जो सैलरी दिया गया उसे भी जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हो गया 1,50,000। अब आता है मैनेजर का कमीशन के बाद। तो मैनेजर का कमीशन कितना देना है? 5%, 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5%, तो 1,50,000 मैनेजर का कमीशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। मैनेजर कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट, तो 1,50,000 का 5%, 0,000, 7,500। तो यहाँ पे टू मैनेजर कमीशन 7,500। तो 1,50,000 में से 7,500 निकल गया, तो बचा कितना, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा।
यहां से बैलेंस जो है कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कितना, 1,42,000, 1,42,500, 1,42,500। अब बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। PL appropriation account, डेबिट क्रेडिट, अच्छा इसमें भी डेबिट क्रेडिट लिखना था ना, डेबिट क्रेडिट, ये क्या था, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां भी उसी तरह पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्या है, अब इसे लेके आते हैं, ये जो बैलेंस है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 1,42,500, 1,42,500। इसमें से क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का सैलरी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या क्या नाम है पार्टनर का, ए और बी। तो ए को 4 लाख उसका कैपिटल है, तो उसका 5%, 4 लाख का 5%, 20,000, मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 20,000 और बी को 3 लाख का 5%, 15,000, ये 35,000 दोनों को मिलाकर हो गया। उसके बाद में है बी का सैलरी, बी का सैलरी कितना है, 30,000, टू बी सैलरी 30,000 हो गया ये। इसके बाद 142,500, इसी अमाउंट को इस तरफ भी लिखेंगे, 142,500, इसमें से इसे डिडक्ट करेंगे, 77, इसे डिडक्ट किया तो आया 77,500। ये बैलेंस जो प्रॉफिट का बचा है, जो दोनों पार्टनर्स के बीच बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, तो 3:2, 3/5, 2/5, यानी ए को जो मिलेगा इस प्रॉफिट में हिस्सा 3 और बी को मिलेगा 2, मतलब 77,500 का 3/5 ए को और 77,500 का 2/5 बी को। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 46,500 और ये आएगा 31,000, ठीक है। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसको, तो ए को और बी को। ए को कितना हो गया 46,500 और बी को 31,000, यही दोनों मिलाकर ये 77,500, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, मनप्रीत एंड हरमीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। मनप्रीत और हरमीत पार्टनर है जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 3:1 में, मतलब 3/4 मनप्रीत का और 1/4 हरमीत का, विथ कैपिटल ऑफ ₹1,40,000, और कैपिटल उनका मनप्रीत का कितना 1 लाख और हरमीत का है 40,000, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दोनों राजी हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम दिया जाएगा।
हरमीत इज टू बी अलाउड सैलरी ₹500 पर मंथ, और हरमीत को पर मंथ 500 रुपए सैलरी का मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर दे विथड्रू ₹10,000 ईच, और साल के दौरान दोनों ने 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स किया है। Profit for the year amounted to ₹36,000 prior to appropriation and before charging depreciation on furniture ₹2,000 and writing off bad debt ₹1,000। साल के दौरान जो प्रॉफिट है वो 36,000 का है, जिसमें कोई तरह का एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था फर्नीचर पे 2,000, वो भी नहीं घटाया गया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था जिसे राइट ऑफ करना था 1,000, वो भी नहीं किया गया है। The manager is to be allowed a commission of 10% of profit after charging such commission। मैनेजर को कमीशन देना है 10% of profit after charging such commission। तो ये जो 36,000 का प्रॉफिट है, जैसे पिछले सवाल में क्या था, सैलरी जो है किसी पार्टनर का था जो घटा हुआ था, तो क्या किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उस प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे किया, तो वो सैलरी का पैसा उसके साथ जोड़ा, पर यहाँ पे वो सब घटा हुआ नहीं है, ठीक है, ना ही कोई अप्रोप्रिएशन हुआ है। पर हाँ, इसमें से जो दो चीज घटना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 और बैड डेट राइट ऑफ होना 1,000, तो ये दोनों अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाना। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद, और हाँ, मैनेजर का कमीशन भी है, इसे भी कहां दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये भी तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल या प्रॉफिट नहीं है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो मैनेजर कमीशन, डेप्रिसिएशन और बैड डेट को राइट ऑफ करना, ये तीनों को हमको कहां दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट कितना, ये 36,000 है ना, 36,000, इसे लिख लिया। इसमें से क्या क्या भाई, तो पहले डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, 2,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद बैड डेब्ट्स है, कितना है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स है 1,000। अब आते हैं मैनेजर कमीशन पे, तो भाई मैनेजर का कमीशन है 10%, ठीक है, तो इसे समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैनेजर का जो मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये समझना है, दो तरह से लिखा मिल सकता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। तो अगर आफ्टर चार्जिंग है लिखा हुआ, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होगा, जो भी बैलेंस अमाउंट का रहेगा, बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय परसेंट का 100 प्लस दैट रेट। बात समझ में आया? अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, उस केस में बैलेंस जो भी अमाउंट रहेगा घटने के बाद मल्टीप्लाई रेट, जो रेट रहेगा, जैसे यहाँ पे रेट है कितना 10%, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और यही अगर बिफोर चार्जिंग रहता या आफ्टर बिफोर कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या होता, तब होता बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100, इस तरह से निकालते। समझ में आया? अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, जो कि इस सवाल में लिखा हुआ है, तो बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस दैट रेट, जो निकलेगा वही कमीशन होगा।
और यही अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है या आफ्टर बिफोर कुछ नहीं लिखा है, उस केस में बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100। ठीक है, तो अभी तो इसे अप्लाई करना है हमें मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए, तो इसे मिटाते हैं। तो भाई हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 36,000 में 3,000 डिडक्ट किया, कैसे 2,000 और 1,000, 3,000 ये घट गया 37,000 से, तो हमारा बचा कितना 33,000। मल्टीप्लाई रेट 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 यानी 110, तो ये क्या हो गया, तो हो गया ये 33,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 110। तो इसे करेंगे, इसे यहाँ कर लेते हैं नीचे, 33,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 110, तो हमारा हुआ कितना 3,000। कितना हुआ मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन हो गया हमारा 3,000। इससे यहां पे लिखा। अब क्या करना है, डिडक्ट करके जो बैलेंस बचेगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। 36,000 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस है वो लेके जाएंगे, है ना। तो हमारा घट गया 3 2 5 1 6, तो 30,000। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, क्या बना रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले ये बैलेंस लेके आते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट ये 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या 10% पर है ना, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो क्या क्या नाम है, मनप्रीत और हरमीत। मनप्रीत का कैपिटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख का 10%, इसे दिया 10,000, और हरमीत का 40,000, उसका 10% 4,000, तो हो गया ये 14,000। उसके बाद सैलरी, किसे देना है सैलरी, सैलरी देना है हरमीत को 500 रुपए पर मंथ। हरमीत सैलरी 500 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया, 6,000। ठीक है, अब इसके बाद $30,000 में ठीक है, क्या किया, इससे डिडक्ट करते हैं तो 14 6 20,000, 20,000 को, तो 30,000 में 20,000 घट गया, तो बचा कितना 10,000। इस 10,000 को दोनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है, मनप्रीत और हरमीत। ठीक है, तो
इस 10,000 को बांटेंगे दोनों में किस रेशियो में, तो 3:1 में। 3/4 मनप्रीत का हुआ इस 30,000 का, सॉरी 30,000 नहीं 10,000 ना, 30,000 में ये 14 से 20,000 डिडक्ट किया तो कितना बच गया 10,000। इस 10,000 को 3:1 3:1 में बांटेंगे, मतलब 3/4 मनप्रीत का 1/4 हरमीत का। तो 10,000 का 3/4 होगा 7,500 और 1/4 हरमीत का कितना होगा 2,500। ये एक और सवाल बना। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये अगला सवाल देखते हैं, अब ये लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का, ठीक है। तो यहां पे सवाल है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 ए का 2/5 बी का। विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000। कैपिटल उनका कैसे है, तो ए का है 50,000, बी का है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे दिया जाएगा कितना 6% पर एनम, इसके लिए दोनों राजी हैं। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी 2,500। बी को एनुअल सैलरी साल में मिलना है 2,500 रुपए का सैलरी। ड्यूरिंग 2022 प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी ₹12,500। साल का प्रॉफिट 12,500 है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का है, लेकिन बी के सैलरी के चार्ज करने के बाद का। कहने का मतलब इसमें से बी का सैलरी घटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा हुआ पर बी का सैलरी घटा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ मैनेजर्स कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग बी सैलरी, है ना। मैनेजर का कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग बी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे जो मैनेजर को कमीशन देना है वो कब देना है, तो भाई प्रॉफिट में से बी जो पार्टनर उसका सैलरी घटने और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटने के बाद जो अमाउंट बैलेंस बचेगा उस पर मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है। बात समझ में आया। तो अब क्या है, अभी तक मैंने बताया आपको कि मैनेजर एक एम्प्लॉय है, पार्टनर नहीं है। तो मैनेजर को जो सैलरी है वो हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर यहां पर क्योंकि सवाल का कंडीशन ऐसा है कि हमें मैनेजर का कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होगा, क्योंकि बी का सैलरी, बी पार्टनर है ना, तो बी का सैलरी कहां दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे भी दिखाना पीएल एप्रोप्रिएशन में। और मैनेजर के कमीशन के संबंध में ये कंडीशन ये दिया हुआ कि जो मैनेजर को कमीशन मिलेगा उस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का सैलरी घटा हुआ है, उसके घटने के बाद जो बचेगा उस पे मिलेगा। इसलिए यहां पे मैनेजर के कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट को तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 12,500 जो है 12,500 उसमें बी का सैलरी घटा हुआ है, तो उसे जोड़कर हम पहले प्रॉफिट को दिखा देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500 प्लस कितना बी का सैलरी, बी का सैलरी है 2,500, तो 12,500 12,500 प्लस 2,500 बी का सैलरी मिलाकर कितना हो गया 15,000, ठीक है। अब इसमें से टू बी सैलरी कितना भाई, तो 2,500, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको किसको, तो ए को और बी को। ए और बी का कैपिटल कितना 50,000 और 30,000, 50,000 एंड 30,000, ठीक है। तो 10 कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 6%, तो 50,000 का 6%
3000 और 30,000 का 6% 1800 तो हो गया 4,800। अब इसके बाद हम मैनेजर के कमीशन का बात करेंगे, ठीक है। 15,000 यहां पे लिख दिया 15,000 मैनेजर्स कमीशन। तो कितना परसेंट है मैनेजर का कमीशन? 5% है ना। तो ये मैनेजर का कमीशन, तो भाई ये जो बैलेंस बचा वो ना उस पे करेंगे ना। तो पहले कितना बच रहा है? तो 15,000 में से हम डिडक्ट करेंगे 2,500 और 4,800। 2,500 क्या सैलरी वाला और 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कंडीशन ये सवाल में कि मैनेजर का कमीशन, बी का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर दिया जाएगा 5%। तो इसे डिडक्ट करेंगे तो बचेगा कितना? 7,700। इस पे देना है कमीशन 5% मैनेजर को। पर मैंने तुरंत इसके पीछे वाले सवाल में बताया कि ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो क्या बोला था? बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 प्लस दैट रेट, है ना, जो रेट है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग, तो क्या करेंगे? बैलेंस, जो भी बैलेंस है, बैलेंस कितना? 7,700 गुना रेट बाय सिंपल 100। और यही अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा रहता बिफोर चार्जिंग की जगह, तो क्या करते? 5/100 प्लस 5 यानी 105 करते। लेकिन यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग। तो यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे तो कितना हो गया? ये कमीशन 385। तो मैनेजर का कमीशन हो गया 385 टू मैनेजर कमीशन 385 ये हो गया। अब जो बैलेंस बचेगा हमारा 7,315, ये बैलेंस बचा है जो कि किसके बीच? तो ए और बी के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बढ़ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी इन दोनों के बीच बचेगा ये 7,315। किस रेशियो में? तो उसका 3/5 और 2/5 है ना। तो शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इन रेशियो 3:2। तो ए का होगा 7,315 का 3/5 और बी का होगा 7,315 का 2/5, ठीक है। तो 4,389 और इसका हो गया 2,926। आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ए का कितना होगा? 4,389 हिस्सा और बी का हिस्सा हो गया 2,926 और 2,926। तो ये हम लोगों ने अलग अलग स्थिति में मैनेजर कमीशन को कहां दिखाना है ये करके देखा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।